नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य। तो देखिए इस वाक्य में क्या होता है, इसका परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं, फिर इसका नियम भी जानेंगे और उदाहरण को भी हल करेंगे। तो देखिए इसका परिभाषा क्या है। परिभाषा: इन वाक्यों में प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि भाव का बोध होता है। ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। इसमें प्रसन्नता रहता है, दुख आता है, आश्चर्य हो जाते हैं, तो इसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। चलिए इसका नियम भी देख लेते हैं। पहला नियम है, इन वाक्यों के अंत में प्रायः संबोधक चिन्ह देखिए किस तरह लगाया गया है, चिन्ह पार के फिर नीचे बिंदु है, संबोधक चिन्ह लगता है, परंतु अलास, हुर्रा आदि इंटरजेक्शन के तुरंत बाद संबोधक चिन्ह लगता है। यानी देखिए यहाँ पर अलास लगेगा तो इसके बाद तुरंत संबोधक चिन्ह लगेगा। अगर लगता है तो फिर भी उसके बाद एक संबोधक चिन्ह लगेगा, या फिर हुर्रा लगता है तो वो उसके बाद भी एक एक्सक्लेमेटरी चिन्ह कहते हैं इसको, संबोधक चिन्ह ये लगता है। इन वाक्यों मतलब कि वर्डों के बाद इसका चिन्ह लगना अनिवार्य है। दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है, इन वाक्यों में कितना, कैसा के प्रयोग से अधिकता प्रकट होती है और इन शब्दों के अनुवाद के लिए वाक्य के प्रारंभ में व्हाट या हाउ का प्रयोग करते हैं। तो नियम को समझिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, इन वाक्यों में कितना, कैसा के प्रयोग से अधिकता प्रकट होती है, मतलब कितना है और कैसा है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाट और हाउ का प्रयोग करते हैं, वो भी प्रारंभ में, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरा नियम क्या कह रहा है, जब कितना के बाद, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब कितना के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो हाउ का प्रयोग होता है। उदाहरण एक में तो देखेंगे बाद में, लेकिन पहले नियम को देख लेते हैं। नियम क्या कह रहा है, समझिए नियम को। जब कितना के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो हाउ का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं 4 नंबर नियम क्या कह रहा है, जब कितना, कितनी, कितने के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग तथा एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग हो तो व्हाट ए का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए, अगर कितना के बाद एडजेक्टिव सिर्फ हो तो वहाँ पर हाउ लगता है। अगर कितना, कितने, कितनी ये वर्ड के बाद एडजेक्टिव आए और एडजेक्टिव के बाद तुरंत नाउन आ जाए तो उसका क्या होता है इंग्लिश की व्हाट ए लगता है, वो भी प्रारंभ में व्हाट ए लग जाता है। जैसे हम लोग उदाहरण को देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण पहला है, वह कितनी सुंदर है, वह कितनी सुंदर है। तो देखिए कितनी सुंदर का सबसे पहले मीनिंग लिखा जाएगा। तो कितनी के लिए मैंने बताया अभी कि कभी भी एडजेक्टिव यानी विशेषण, विशेषता कुछ चीज़ का बता रहा हो तो वहाँ पर हाउ का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए हाउ का प्रयोग हुआ है सबसे पहले। हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर वह है, शी इज। उसके बाद अंतिम में हमेशा संबोधक चिन्ह लगाना है, लास्ट में हमेशा संबोधक चिन्ह लगा देना है। वो प्रश्न में भी रहेगा और जब उसका इंग्लिश बन जाएगा उसमें भी रहेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, वह कितनी सुंदर है। आगे देख लेते हैं 2 नंबर, तुम कितने मूर्ख लड़के हो, तुम कितने मूर्ख लड़के हो। यहाँ पर देखिए व्हाट ए क्यों लगाया गया है, कितने आया है, कितने के बाद एक एडजेक्टिव आ गया है, वो मूर्ख यानी उसकी विशेषता है कि वो मूर्ख है। उसके बाद एक नाउन आ गया है, लड़का। तो यहाँ पर मैंने नियम में बताया कि कभी भी कितने के बाद एक एडजेक्टिव एक नाउन अगर आता है तो उसमें प्रयोग होता है व्हाट ए, वो भी प्रारंभ में। तो देखिए यहाँ पर व्हाट ए लगा दिया गया है, कितने मूर्ख लड़के, व्हाट ए स्टूपिड बॉय, कितने मूर्ख लड़के, ये साथ साथ लगेगा। व्हाट ए स्टूपिड बॉय, तुम हो यानी यू आर, व्हाट ए स्टूपिड बॉय यू आर। और देखिए चिन्ह लगा दिया गया है, चिन्ह को नहीं भूलना है, समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर स्थान है, कितना सुंदर स्थान है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर सुंदर एक जो है एडजेक्टिव आ गया है, उसके बाद नाउन आया है। जब भी ये 2 आते हैं साथ साथ तो उसमें व्हाट ए का प्रयोग करना है। कितने के बाद अगर ये दोनों आ जाते हैं एडजेक्टिव और नाउन तो व्हाट ए का प्रयोग करना है, वो भी सबसे पहले। तो व्हाट ए का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, व्हाट ए। उसके बाद सुंदर स्थान
ब्यूटीफुल प्लेस। अब इसमें देखिए कर्ता नहीं दिया गया है, तो कर्ता हम लोग इट माने हैं यहाँ पे। व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता नहीं दिया गया है। जब भी कर्ता नहीं रहता है तो इट या देयर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर इट का प्रयोग होगा तो इसलिए इट लगाए हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़। आगे देख लेते हैं 5 नंबर जो है, सॉरी 4 नंबर है। आहा भारत मैच जीत गया। जैसे खुशी होता है ना कि आहा भारत मैच जीत गया, तो खुशी के लिए यहाँ पर देखिए क्या लगा रहा है, हुर्रा, हुर्रा लगाना है, ठीक है, HURRA। और यहाँ पर देखिए इस वर्ड के बाद तुरंत ये संबोधक चिन्ह लगाया गया है। यहाँ भी, यहाँ पर भी लगाया गया है और यहाँ पर भी लगाया गया है। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि कभी भी ऐसा वर्ड आए, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है ये, इसके बाद तुरंत इसका चिन्ह लगता है, इसको संबोधक चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर हुर्रा के बाद उसके बाद देखिए मैच जीत, भारत मैच जीत गया, तो ये टेंस जो है पास्ट इंडिफिनिट का है, इसलिए इंडिया वॉन द मैच। वॉन यानी जीत का सेकंड फॉर्म हो गया, विन का वॉन और द मैच, इंडिया वॉन द मैच। ये हुर्रा इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसमें खुशी का भाव है, क्योंकि भारत जीत गया है तो खुशी है, इसलिए हुर्रा और इंडिया वॉन द मैच। आगे देखते हैं 5 नंबर। आगे, हाय समय समाप्त हो गया। परीक्षा देते हैं आप लोग, तो परीक्षा में जब समय समाप्त हो जाता है, कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं, तो वहाँ पर दुख होता है, ओहो समय समाप्त हो गया, तो यहाँ पर दुख का भाव आता है। तो यहाँ पर अलास का यूज करना है, ALAS, अलास, अलास टाइम इज़ अप, समय समाप्त हो गया, टाइम इज अप। तो यहाँ पर देखिए ये भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, एक शब्द है एक्सक्लेमेटरी शब्द, तो इसमें इस वर्ड के बाद तुरंत संबोधक चिन्ह लगाया गया है। उसके बाद समय समाप्त हो गया का टाइम इज अप, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग कैसे ये सब हो रहा है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये वर्ड कहाँ अलास यूज करना है, कहाँ हुर्रा यूज करना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है, वह कितना कमज़ोर है, वह कितना कमज़ोर है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ कमज़ोरी बता रहा है, इसका एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, कमज़ोर है। यहाँ पर इसके बाद तुरंत नाउन नहीं आया है, सिर्फ एडजेक्टिव है। तो सिर्फ एडजेक्टिव रहता है कितना के बाद, तो उसमें हाउ का प्रयोग होता है, हाउ, हाउ सबसे पहले लगता है, तो हाउ लगेगा सबसे पहले, हाउ, उसके बाद कमज़ोर का वीक, हाउ वीक, उसके बाद वह है का लगा देंगे, ही इज़, हाउ वीक ही इज़। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में। तो देखिए 7 नंबर में, तुम कितने चतुर हो, तुम कितने चतुर हो। यहाँ पर भी देखिए एडजेक्टिव बताया गया है कि तुम कितने चतुर हो। यहाँ पर देखिए कुछ मिस हो गया है, तुम कितने चतुर लड़के हो, यहाँ पर लड़का होना चाहिए, यहाँ पर ये यहाँ पर होगा, देखिए मैं तीर मार दे रहा हूँ, जो यहाँ है ये चतुर के बाद लड़का यहाँ पर होना चाहिए, तुम कितने चतुर लड़के हो। तो देखिए यहाँ पर चतुर भी आ गया है, उसकी विशेषता है चतुराई, और जो लड़का है वो एक नाउन हो गया है, तो 2 चीज़ आ गया है, इसलिए इसमें व्हाट ए का प्रयोग किया गया है। तो इसमें क्या होगा, व्हाट ए पहले लगेगा, व्हाट ए क्लेबर बॉय यानी चतुर लड़के, व्हाट ए क्लेबर बॉय तुम हो का यू आर लग जाएगा, व्हाट ए क्लेबर बॉय यू आर, उसके बाद संबोधक चिन्ह लग जाएगा। कहीं भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 8 नंबर क्या कर रहा है, आहा हम सब पास हो गए। यहाँ पर देखिए खुशी का भाव है, जो हमारे फ्रेंड थे, जो हमारे संगी साथी थे, सब लोग पास हो चुके हैं, तो आहा हम सब पास हो गए। तो आहा का आहा भी लगा सकते हैं, AH, आहा। ऑल ऑफ अस हैव पास्ड, मतलब कि हम सब का ऑल ऑफ अस ये लग सकता है, हम सब का ऑल ऑफ अस हैव पास्ड। ये जो टेंस है ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसलिए हैव और थर्ड फॉर्म। तो आहा ऑल ऑफ अस हैव पास्ड, ठीक है। आगे देखते हैं 9 नंबर देख लेते हैं, आहा हम तो मैच जीत गए। यहाँ भी देखिए खुशी का भाव है, तो जो यहाँ पर है, जो ये देखिए जो 8 नंबर में था कि आहा, तो यहाँ पर हम लोग लगाए हैं AH। यहाँ पर अगर चाहते हैं तो आप लोग अगर खुशी का भाव है, सिर्फ खुशी का भाव, तो यहाँ पर हुर्रा भी लगा सकते थे, वो भी क्योंकि खुशी का भाव है, खुश हैं हम लोग,
हुर्रा हिप हिप हुर्रा करते हैं ना, खुशी होता है तो वही हुर्रा है। तो यहाँ पर देखिए अहा का हुर्रा लगाया गया है, हुर्रा हुर्रा। उसके बाद चिन्ह लगाया गया है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, संबोधक चिन्ह। उसके बाद टेंस को बनाया गया है, हम तो मैच जीत गए, हम तो मैच जीत गए या जीत गए हैं, ये कह सकते हैं। तो वी हैव वॉन द मैच, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आता है तो उसमें है नहीं रहता है। जैसे राहुल नहीं समझता, राहुल नहीं समझता, सिर्फ समझता रहता है, लेकिन वो लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर हम देखें ध्यान से तो उसमें है नहीं है, लेकिन उसका भाव जो है लगाएंगे या ना लगाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह ये भी है कि हम तो मैच जीत गए हैं, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए हैं, वो उसको खुशी है कि हम मैच जीत गए हैं, वी हैव वॉन द मैच। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये टेंस जो है पास्ट में नहीं है, ये प्रेजेंट में ही है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसलिए वी हैव वॉन द मैच। खुशी के लिए है तो हुर्रा लगाया गया है। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर जो है, कितना भयानक दृश्य है, कितना भयानक दृश्य है। यहाँ पर देखिए भयानक तो इसका एडजेक्टिव हो गया, विशेषता हो गया, क्या है, भयानक है। उसके बाद ये जो है ये एक नाउन आ गया है, तो दृश्य जो है नाउन आ गया है, तो इसलिए यहाँ पर व्हाट ए पहले लगा है, व्हाट ए हॉरिबल सीन इज इट। यहाँ पर देखिए कर्ता नहीं दिया गया है, यह मतलब कि कर्ता यहाँ पर नहीं दिया गया, इसलिए इट को हम लोग कर्ता मान के लगा दिए हैं, ठीक है। कर्ता के स्थान पे इट लग गया है। उसके बाद सेम वही चीज़, यहाँ पर एडजेक्टिव है, नाउन है, इसलिए कितना का व्हाट ए लगेगा। उसके बाद भयानक का हॉरिबल, उसके बाद सीन इज इट मतलब इट इज़। उसके बाद संबोधक चिन्ह लगा दिया गया है। अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हुआ है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आप लोगों को जवाब तुरंत मिलेगा। धन्यवाद।